पिक्चर चालू करो बे। पहला सवाल आप दोनों ही प्रवक्ताओं के लिए, गौरव जी आपके लिए भी और प्रियंका जी आपके लिए भी। इस बार दावा बड़ा जबरदस्त किया जा रहा है, एनडीए 400 पार। अच्छा गौरव जी, क्या एनडीए 400 पार हो जाएगी? सभी को नमस्कार। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, क्योंकि उनने अपना तीसरा जो टर्म है वो कमाया है अपनी मेहनत से। और असंभव को जो संभव कर दे, असंभव को जो संभव कर दे, उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जब मैं आपके समक्ष आता हूं तो मैं बताना चाहूंगा, ये उधर खड़े हैं इंडिया अलायंस वाले, कहते थे अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ। अब हटा दिया तो कहते हैं क्यों हटा दिया, बहुत दर्द हो रहा है। तुम गजब टूबीबाज आदमी हो। असंभव था, संभव किया नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं 30 सेकेंड और 30 सेकेंड में ही सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, जब जीतेंगे मोदी 4 जून को इटली जाना पड़ेगा कार्टून को। अबे साले, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आप देखिएगा 4 जून स्वर्णिम युग जो चल रहा है, मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। 30 सेकेंड। प्रियंका जी, इट्स योर टर्न, क्या आपको चुनेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं उनके स्तर तक तो गिर नहीं सकती हूँ जहाँ किसी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को कार्टून कहना। इतना तो सम्मान मैंने सीखा है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। बात तो सही है। दूसरी बात मैं कहूँ, उन्होंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो नरेंद्र मोदी जी को हरा पाए। तो यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन में जनता के पास कोई ताकत ही नहीं है, जनता निर्णय ही नहीं ले सकती है। निर्णय जो लेगा वो ईवीएम लेगा, और ईवीएम को आपने सेट कर दिया है, इसलिए आप इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। सही पकड़े हैं। भाई साहब, जनता की ताकत को अंडरमाइन मत करिए। जनता ही है, जनता जनार्दन ही है जिसने इंडिया शाइनिंग को भी धूल चटाई थी। उन्होंने कहा था जिस तरीके का चुनावी प्रचार आपने किया था, जनता ने ही आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। अभी इस डिबेट से पहले मैंने एक हमारे जो सुधांशु जी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड बूस्टर। आपको याद दिला दूं, थर्ड बूस्टर जो था ना वो ऑप्शनल था, वो कंपल्सरी नहीं था। तो हो सकता है फर्स्ट 2 राउंड ये जीत गए हों, थर्ड राउंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूं कि मैं जनता की ताकत को कभी अंडरमाइन नहीं करूंगी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। जनता जनार्दन है, वो भुक्तभोगी है, वो देख रही है महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जिस तरीके से महिलाओं पे बढ़ता हुआ वार हो और बेरोजगारी हो, वो जनता देख रही है और जनता ही इसका निर्णय लेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज ही मैं सवेरे जब मैं आ रही थी दिल्ली, मुंबई से दिल्ली आ रही थी, वहाँ पर सबसे पहले अखबार में जो फ्रंट पेज हेडलाइन थी वो ये था, जो 70,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सिंचाई घोटाले में, आज सवेरे ही उनको क्लीन चिट दे दी गई है। इमोशनल डैमेज। ये होता है भ्रष्टाचार। जब प्रजातंत्र को ही आप खत्म करने की कोशिश करो, जब संविधान को ही मिटाने की कोशिश करो, इससे बड़ा देश के खिलाफ भ्रष्टाचार कुछ और हो ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के सामने रखा है। इसलिए इनकी हाथ है। लवणे न भोजम। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।